दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। वेलकम बैक टू ओन चैनल इन्वेस्टर शाला। आज जो कंपनी के हम लेटेस्ट डिटेल एनालिसिस एंड लेटेस्ट मीडिया नोटिफिकेशन स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सेंटर, ट्रॉमा केयर सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। दोस्तों ये प्राइवेट सेक्टर की एक स्मॉल कैप कंपनी है एंड जिसकी वेरियस अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स हैं। आइए देखिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन की तरफ हम चलते हैं कंपनी की। एंड दिस इज द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एक्विजिशन ऑफ 100% इंटरेस्ट इन शांति वेद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो दोस्तों यथार्थ हॉस्पिटल ने शांति वेद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का 100% एक्विजिशन कर लिया है। बहुत बहुत धमाकेदार न्यूज़, खुशखबरी, बधाइयाँ। फर्दर आगे डिटेल दी गई है। We wish to inform that the board of directors of the company at their meeting held on September 13 have approved to enter into a binding and irrevocable term sheet to acquire 100% interest in Messrs Shantived Institute of Medical Sciences at an enterprise of 260 crores। तो 260 करोड़ के ट्रांजैक्शन अमाउंट में ये 100% एक्विजिशन को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दे दिया है। The target company owns 150 bed hospitals that is expandable up to 250 beds at आगरा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है शांति वेद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसमें राइट नाउ 150 ऑपरेशनल बेड्स हैं और फर्दर जिनको इंक्रीज करके 250 बेड्स तक किया जा सकता है बाय वे ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटी, बेड कैपेसिटी ऑफ द हॉस्पिटल। एंड ये शांति वेद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आगरा उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, लोकेटेड है। तो दोस्तों और टोटल इस टोटल एग्रीमेंट की कॉस्ट है, एक्विजिशन की कॉस्ट है 260 करोड़। तो दोस्तों ये वेल डाइवर्सिफाइड, इससे कंपनी की आउटरीच बढ़ती है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में हॉस्पिटल चैन की पहुंच बढ़ती है। और दोस्तों ये एक इनऑर्गेनिक वे ऑफ ग्रोथ है जिसमें कंपनी ने ऑलरेडी एक वेल एग्जिस्टेड और वर्किंग हॉस्पिटल को एक्वायर किया है। तो बहुत ही बढ़िया न्यूज़ निकल के आई है। इस स्टॉक को, ये न्यूली लिस्टेड स्टॉक है, ज़्यादा टाइम अभी इस स्टॉक को लिस्ट हुए नहीं हुआ है। इसको हम काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहे हैं और इसने हाल फिलहाल काफ़ी बढ़िया रिटर्न जनरेट करके दिए हैं अपने निवेशकों को। मैं इसको फर्दर स्टडी करने से पहले आपको कंपनी की वेबसाइट पे ले चलता हूँ। देखिए बढ़िया भव्य बिल्डिंग, 900+ डॉक्टर्स, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, मेन लॉबी, ओपीडी वेटिंग एरिया, डिफरेंट पिक्स एंड डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के माहिर डॉक्टर्स जिनकी ये लिस्ट एंड फोटोज। हॉस्पिटल की स्पेशलिटीज के बारे में बताया गया है जो कि है न्यूरो साइंसेस, कार्डियोलॉजी, विमेन चाइल्ड हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन हेल्थ केयर, ट्रॉमा क्रिटिकल केयर एंड रोबोटिक सर्जरी, प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव कॉस्मेटिक सर्जरी, बोन्स एंड जॉइंट्स, ऑर्थोपेडिक्स, आईवीएफ, कीमोथेरेपी, हार्ट बाईपास सर्जरी, मिनिमल एक्सेस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, ओरल एंड maxillofacial surgeries and cochlear implants and various other like gastroenterology। कंपनी के डिफरेंट हॉस्पिटल्स, ग्रेटर नोएडा में 400 बेड हॉस्पिटल, नोएडा में 250 बेड्स हॉस्पिटल, नोएडा एक्सटेंशन 450 बेड्स, झांसी और छा एरिया में 305 बेड्स, फरीदाबाद सेक्टर 88 में 200 बेड्स एंड न्यू दिल्ली 300 बेड्स, फरीदाबाद सेक्टर में 400 बेड्स। दिस इज द टोटल ऑपरेशनल कैपेसिटी ऑफ यथार्थ हॉस्पिटल। और इसमें एक नई जो एडिशन हुई वो है शांति वेद मेडिकल साइंसेज जो कि है आगरा उत्तर प्रदेश में, वो भी अब यथार्थ हॉस्पिटल का ही एक पार्ट। एंड फंडामेंटल्स की तरफ अगर हम चलें, कंपनी का राइट नाउ पी है अराउंड 52.26 एंड इंडस्ट्री पी 72.18। इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा कम बट वैल्यूएशन वाइज स्टिल एट हाई वैल्यूएशन। एंड स्मॉल कैप कंपनी एंड टोटल मार्केट कैप है हॉस्पिटल का 7,431 करोड़। प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें हाल फिलहाल कैसा निवेशकों के लिए पैसा बनाया है इस स्टॉक ने, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा। ये देखिए एक साल में 35% के रिटर्न, 3 महीने में 47% के रिटर्न। देखिए दोस्तों जो भी यूएसए टैरिफ्स की वजह से जो मार्केट में लैगार्डनेस या बियरिशनेस है, इस स्टॉक पे उसका कोई भी असर नहीं। जो स्टॉक बीते 3 महीने में लगभग 50% पैसा आपका बढ़ा दे, उसके बारे में कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए। आइए हम कुछ टेक्निकल्स की तरफ भी देखें।
Technical indicators, relative strength for 21 days is plus 0.06 and relative strength RS55 जो कि रिप्रेजेंट करता है कंपैरिजन विथ निफ्टी 50 रिजल्ट्स, वो है 0.47। मैसिव, देखिए मैसिव आउट परफॉर्मेंस, मैसिव एक्सीलेंट स्टॉक। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ भी हम एक बार खटाखट नजर डाल लेते हैं दोस्तों। शेयर होल्डिंग, वेयर इज द लेटेस्ट शेयर होल्डिंग? प्रमोटर शेयर होल्डिंग 61.64 जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिसंबर ऑनवर्ड सेम है। एंड एफआईआईस की शेयर होल्डिंग 4.45 से कम होकर 4.34, ऑलमोस्ट सेम। डीआईएस की शेयर होल्डिंग 13.56 से घट के थोड़ी सी 13.52, दिस इज ऑलमोस्ट सेम। नंबर ऑफ रिटेलर्स जो कि 85,668 थे वो कम होके 81,440 जून क्वार्टर 2025 में। आइए दोस्तों चार्ट पैटर्न की तरफ देखें। दोस्तों किसी भी लिस्टेड हॉस्पिटल को जब आप स्टडी करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं उसमें दो चीज़ें मोस्टली देखी जाती हैं। एक तो वैल्यूएशन, किस पी वैल्यूएशन में यहाँ पे साथ ही साथ नोट करते जाता हूँ फॉर योर रेडी रेफरेंस। एक तो हम पी रेशियो को देखते हैं हॉस्पिटल सेक्टर्स में ओनली। सेकंड हम देखते हैं कंपनी का एलॉस कितना है, ALOS। दोस्तों एलॉस का फुल फॉर्म होता है एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। मींस कोई पेशेंट जब हॉस्पिटल में आया तो उसका ऑन एन एवरेज सभी पेशेंट्स का कितना लेंथ ऑफ स्टे है, कितने दिन वो रुका। तो दोस्तों यहाँ पे मोस्टली हॉस्पिटल्स की स्ट्रेटजी ये होती है कि शुरुआती 1 या 2 दिन में सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर लगते हैं पेशेंट्स के, और फटाफट कस्टमर या पेशेंट जैसे ही 1-2 दिन में बड़ा खर्चा वो कर ले, उसको तुरंत 2-3 दिन में उसको फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाए ताकि एक नया पेशेंट लिया जाए हॉस्पिटल में। और उससे भी शुरुआत के 1-2 दिन में बड़ा बिल अमाउंट, क्योंकि शुरुआत के 1-2 दिन में ही ज़्यादा एक्सपेंसेस निकल के आते हैं, वेदर आप किसी डे केयर के लिए जाएं या फिर आप किसी ऑपरेशनल प्रोसीजर के लिए हॉस्पिटल में जाएं। तो एलॉस, सेकेंड इज PE एंड थर्ड इज ARPOB। दोस्तों ये 3 चीज मोस्टली देखी जाती है किसी भी हॉस्पिटल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ARPOB। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड, कि ये रिप्रेजेंट करता है कि हॉस्पिटल के जितने भी ऑपरेटिंग बेड राइट नाउ हैं उनसे ऑन एन एवरेज कितना रेवेन्यू हॉस्पिटल जनरेट कर पा रहा है। तो जिस हॉस्पिटल का जितना ज्यादा ARPOB होगा वो उतना ज्यादा ऑपरेशनल बेनिफिट में होता है, उतना ज्यादा उसका पैट एंड वेरियस एबिटा रिफ्लेक्ट करती है। मैं इसको एक बार अगेन रिपीट कर देता हूं, ARPOB दैट इज एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड। सपोज आपके हॉस्पिटल में 5 बेड हैं और हर बेड से ऑन एन एवरेज किसी से 100, किसी से 200, किसी से 300, बट ऑन एन एवरेज जब निकाला जाए तो 100 रुपये अगर निकल के आया तो वो हमारा हो जाएगा ARPOB। तो ARPOB एंड एलॉस का अगर हम ट्रेंड देखें, लेटेस्ट ट्रेंड हम यहां से जान सकते हैं। एलॉस का अभी फर्स्ट क्वार्टर का डाटा नहीं दिया गया। ARPOB एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड जो मार्च 2025 जो थर्ड क्वार्टर 2025 फाइनेंशियल ईयर में हुआ करता था लगभग 30,600 के रेंज में, वो बढ़ के कंपनी का निकल गया है लगभग 32,400 रुपए, 32,395 टू बी एग्जैक्ट। तो देखिए लगभग 2-2.5 हजार रुपया बढ़ के निकल के आया कंपनी का ARPOB। तो ये ऑल्सो रिफ्लेक्ट करता है कि कंपनी की ऑपरेशनल फिजिबिलिटी बढ़ रही है और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू हॉस्पिटल जनरेट कर पा रहा है अपने ऑपरेटिंग बेड से। तो ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है और इसी का धमाकेदार रिटर्न हमें देखने के लिए मिला शेयर प्राइस पे, जो कि लास्ट 3 महीने में 35% ऊपर है। अब लास्ट बचा आपका चार्ट पैटर्न की तरफ हम देखें। यह है कंपनी का चार्ट पैटर्न। कंपनी का स्टॉक जैसे मैंने आपको बताया था ज़्यादा पुरानी ये कंपनी की लिस्टिंग नहीं है। ये शेयर आपका लिस्ट हुआ था 2023 में, 2023 अगस्त 2023 में। लगभग 2 साल इसको कंप्लीट हो रहे हैं। अगर 2 साल फ्रॉम लिस्टिंग ऑनवर्ड अगर हम देखें तो इसने लगभग दोस्तों 150% रिटर्न जनरेट किए हैं, जो कि हैंडसम मैसिव रिटर्न है। एंड स्टॉक लिस्ट हुआ, देखिए मैं थोड़ा सा पास्ट भी आपको हिस्ट्री बताता हूँ। लिस्ट हुआ, अच्छी खासी रैली और अच्छी खासी रैली के बाद थोड़ी सी गिरावट, फिर कंसोलिडेशन, फिर भयंकर रैली, वहां से भयंकर ड्रॉडाउन और अगेन स्टॉक अपने पुराने रेजिस्टेंस पे आके जो आया आपका कुछ इस टाइम पीरियड पे
अपने पुराने रेजिस्टेंस पे आके थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया। जैसे मैं बताता हूँ कि अपने रेजिस्टेंस लेवल पे कुछ टाइम स्पेंड करना जरूरी है, और वहाँ से मैसिव ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद एक ब्यूटीफुल रिट्रेसमेंट, एंड रिट्रेसमेंट के बाद अगेन एक बढ़िया जंप। जो लेटेस्ट हाल फिलहाल की 1-2 हफ्ते की जंप निकल के आई प्राइस मूवमेंट, वो थी नियर अबाउट आपकी लगभग 14% की मैसिव, बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न। आइए अब हम इसको डेली, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। डेली चार्ट पैटर्न अगर हम और क्लियरली देखें, बुलिशनेस शो करता है कि स्टॉक अपने 20, 50, 200 तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एंड बहुत ही बढ़िया न्यूज़, हॉस्पिटल की इनऑर्गेनिक वे से ऑपरेटिंग कैपेसिटी भी बढ़ी है। तो दोस्तों, लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी भयंकर बुलिश मोमेंटम में है। इसमें फोमो में आपको बाय नहीं करना चाहिए। स्टॉक कभी भी ग्रेजुअली, कभी मार्केट करेक्शन या डिक्लाइन में अगर आपको सपोज देखिए, जब भी इसने ये जब भी रिट्रेस देके 50 डे मूविंग एवरेज पे आया, वहाँ से भीषण इसने रिटर्न्स जनरेट किए। देखिए यहाँ पास्ट हिस्ट्री में भी जब भी 50 डे मूविंग एवरेज पे आया, वहां कुछ दिन कंसोलिडेट करके भीषण यहाँ पे रिटर्न जनरेट किए। तो दोस्तों, कभी भी अगर आपको नियर अबाउट 50 डे मूविंग एवरेज पे अगर आपको मिलता है, वहां पे अपनी पोजीशन बनाने स्टार्ट करें, एंड स्लो एंड स्टडी अपनी पोजीशन बनाएं, एक बार में पूरा पैसा ना डालें, और वहां से अपवर्ड डायरेक्शन पे अगर जाता है तो वेल एंड गुड। और अगर 200 डे मूविंग एवरेज को हमें एज स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। बाकी रिटर्न आपका, पैसा आपका। ध्यानपूर्वक अपनी पोजीशन बनाएं, एंड कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह आप जरूर लें। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।